हरे कृष्ण। आप सबों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, अध्याय नंबर 7। हम लोग कल श्लोक नंबर 9 में रुक गए थे, राइट। सेयं भगवतो माया यत् नयेन विरुद्धते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य उत बंधनम। श्री मैत्रेय ने कहा, कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि परब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध है। यह समस्त तर्क के विपरीत है, राइट। तो हमने देखा था किस प्रकार विदुर जी के प्रश्न थे मैत्रेय मुनि से कि भगवान आध्यात्मिक होते हुए भी इस भौतिक जगत के गुणों से कैसे संबंध में आते हैं। ये पहला प्रश्न था उनका। उसके बाद उनका दूसरा प्रश्न था जीव के बारे में कि भौतिक जगत में जीव माया के संपर्क में कैसे आता है, राइट। भगवान और जीव दोनों के बारे में। और विशेषता श्लोक नंबर 5 में शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या में लिप्त क्यों हो जाता है, राइट। और तीसरा प्रश्न था उनका, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित है, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य तथा कष्ट क्यों प्रतिफलित होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देते समय पहले उत्तर दिया था श्लोक नंबर 9 में मैत्रेय ऋषि ने। उन्होंने कहा था कि एक्चुअली यह समस्त तर्क से विपरीत है। क्या तर्क से विपरीत है? तो मैंने आपको उदाहरण दिया था सेपरेटेड एनर्जी का। तो भगवान माया भगवान की बहिरंग शक्ति है या फिर उनकी सेपरेटेड एनर्जी है। तो माया बिलोंग्स टू कृष्णा, एट द सेम टाइम डजंट बिलोंग टू कृष्णा। माया भगवान की शक्ति है, साथ में वो उनकी स्वरूप शक्ति का भाग नहीं है, राइट। इसलिए इसको कहा गया है यत नयन विरुद्धते, इट्स बियॉन्ड लॉजिक। और यही हमारे कार्पण्य उपबंधनम का कारण है, राइट। इसलिए गीता में नहीं, भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में आपने श्लोक पढ़ा होगा, या सम्मोहितो जीवो आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नार्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। कि इस माया की वजह से जीव भौतिक जगत के 3 गुणों के परे होते हुए भी जीव क्या होता है, अपने आप को इस भौतिक जगत का प्रोडक्ट समझता है और भौतिक जगत के दुखों और कष्टों के अधीन हो जाता है। यह व्यासदेव के डिस्कशन में हमने देखा था, राइट। ईश्वरस्य विमुक्तस्य, जैसे शब्द इस श्लोक में आया है। इसका अर्थ विश्वनाथ ठाकुर देते समय कहते हैं कि जीवा हैज द कैपेबिलिटी टू रियलाइज द फॉर्म एंड नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जीव के पास इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को भी जाने और भगवान को भी जाने। विमुक्तस्य, जीवा हैज द कैपेसिटी टू एक्सपीरियंस ब्लिस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। तो 2 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, एक तो पहले खुद को जानना और फिर दूसरा भगवान को जानना, राइट। तो खुद को जानना भी बहुत बड़ा आनंददायक चीज़ है। जिस दिन हम अपने आप को जान पाएंगे उस दिन आपको एक अलग आनंद का अनुभूति होगी, जो आपको कभी कभी होती है जब आप में तो कई अधिकांश समय
आत्मस्तर के ऊपर जीते हैं तभी तो हम भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, राइट। आत्मस्तर पे नहीं जाएंगे तो हम उस स्तर पर नहीं जा सकते, राइट। सो बेसिकली एक होता है अपने आप को जानना कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा जानना होता है भगवान। दोनों स्तर का साक्षात्कार प्राप्त करके आनंद लेने की कैपेसिटी जीवात्मा के पास है, बट फिर भी माया की शक्ति इतनी अधिक है कि वो हमको बिविल्डर कर सकती है, राइट, भ्रमित कर सकती है। तो जीव भी आत्म तत्व है और भगवान भी आत्म तत्व है, राइट। लेकिन दोनों में अंतर होता है एक्चुअली देखा जाए तो। भक्तिविनोद ठाकुर इसलिए कहते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड यानी कि भगवान ये बृहत चित वस्तु है और जीव क्या है, अणुचित वस्तु है। तो आपने दो संदर्भ सुने हैं, जीव अणु होता है और भगवान विभु होते हैं, राइट। ये तो सुना है आपने पहले ही। और इसी कारण की वजह से जब भगवान बृहच्चित या फिर विभु है, शक्तिशाली है, भले वो और हम दोनों आत्म तत्व हैं, लेकिन बिकॉज भगवान इज विभु एंड जीवा इज अणु, जीव क्या कर सकता है, माया के प्रभाव में पड़ सकता है, क्योंकि वो क्या है, अणु है, राइट। इसीलिए बृहच्चित वस्तु जो है माया के अंडर में नहीं आ सकती, यानी कि भगवान जो विभु है वो कभी माया के अधीन नहीं आ सकते। बट अनुचित वस्तु जो है जीव, ये माया के अधीन आ सकता है, और वो आने का कारण भी उसमें दिया गया है। जब जीव बिकॉज ऑफ हिज ओन वायोलेशन ऑफ और मिसयूज ऑफ फ्री विल, जब हम अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं तब हम माया के अधीन आ जाते हैं, राइट। तो आप बोलेंगे स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने की परमिशन भी क्यों देते भगवान? हरे कृष्ण। तो अगर भगवान सब कुछ कंट्रोल कर ले तो फिर आप बोलेंगे हाँ ऐसे कंट्रोल करना चाहिए ना, भगवान ने हमको जबरदस्ती प्यार करने के लिए बोलो, ऐसे प्यार तो होता नहीं ना। तो भगवान ने एक ही चीज छोड़ी है हमारे लिए, और वो है हमारी स्वतंत्र इच्छा, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो माइन्यूट है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, यानी कि 84 लाख योनि के चक्र में आके घूमते रहना पड़ता है यहाँ पे। सो ये उसका फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है कि जीव इतना प्रभावशाली होते हुए भी, आत्म तत्व होते हुए भी, विमुक्त यानी नित्य मुक्त होते हुए भी, जैसे भगवान नित्य मुक्त है, ईश्वर से विमुक्त, जीव भी मुक्त होता है, परंतु बिकॉज जीव क्या है, अणु वस्तु है, और उसके पास भगवान ने स्वतंत्र इच्छा देके रखी है। अब उस स्वतंत्र इच्छा का जिस प्रकार इस्तेमाल किया जाएगा उस प्रकार उसका दशा होगा। तो अगर हम स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके भगवत भक्तों के संग में आए तो हमारा भजन होगा। भजन होने से हम लोग सांसारिक क्लेश मोह माया से, भले उसके अपने आसपास हो वो, बट उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे, राइट। ये शरीर भी रहेगा, हमारे आसपास लोग भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा, बट उनके प्रभाव से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, तो कीचड़ में ही खिलता है ना कमल। तो अब ये शरीर अगर है तो हमारा कहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा ना, भौतिक जगत में, बट उसके अंदर फूल खिलेगा, फूल यानी कि आत्मा खिलेगा। ये आत्मा इस कीचड़ में खिलेगा। ये शरीर कैसा है, कीचड़ के जैसा है। तो कीचड़ में भी फूल का, कमल का पौधा अच्छी तरह से खिलता है ना। तो इस भौतिक शरीर के अंदर भी आत्मा स्वतंत्र रूप से सुखी रहेगा अगर वो अपने स्वतंत्र इंडिपेंडेंस को, जो छोटा सा उसको स्वतंत्रता मिला है, उसको अगर ठीक ठीक से इस्तेमाल करे तो इसलिए सारे सारांश जो है वेदांत का, शास्त्रों का, वो कंक्लूजन में आके मिलता है सत्संग पर। जहाँ सत्संग रहेगा, ऐसे भक्तों का साथ हमारे साथ, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं प्रामाणिक हृदय से, भले उसमें कोई परमहंस भी ना हो, कैपेसिटी ना हो ज़्यादा, बट बिकॉज उनकी इच्छा है कि भगवान का भजन करना है, तो भगवान उनको हमेशा सुरक्षित रखते हैं और प्रेरणा देते रहते हैं।
राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ संग, जहाँ पे हमारी स्वतंत्र इच्छा जो है वो या तो माया रूपी बन सकती है या कृष्ण रूपी बन सकती है, केवल सत्संग के प्रभाव से बस, और कोई उसका डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स जैसे जैसे हमारा फिर ट्रेनिंग होगा, शुद्धिकरण होगा, लेकिन फिर भी हम ये नहीं बोल सकते, जीवन के अंत तक आप ये नहीं बोल सकते कि अभी मैं परफेक्ट हो गया हूँ, मैं अकेले रह सकता हूँ। अभी तो भरत महाराज भाव के स्तर पर भी अकेले थे, राइट, बट प्रॉब्लम हुआ ना, इसलिए इस भौतिक जगत में कोई गारंटी नहीं दे सकते हम लोग। सो बेटर बी सेफ देन सॉरी, यू नो। कभी क्लेम नहीं कर सकते कि आई थिंक अभी ज़रूरत नहीं है ना सत्संग की, मैं अकेले कर सकता हूँ भक्ति। तो ये विचार आना भी क्या है, तगड़ा एक्शन हो रहा है माया का, अच्छी तरह से खबर ले रही है आपकी बोले ऐसे सोचो ज़रा, और सोचो क्या ज़रूरत तुमको भक्तों की, क्या ज़रूरत है इस्कॉन में रहने की, क्या ज़रूरत है तुमको एक दिन बोले कि जवाब ही करने की क्या ज़रूरत है तुमको, तुम ऐसे ही मुक्त हो। देखो बैठो ऐसे शांति से, चिंतन करो कृष्ण का, आहा कितना अच्छा लग रहा है ना, बस हो गया हमारा काम। सो इसलिए जब तक आचार्यों की वाणी और भक्तों का संग और शास्त्रों का आधार इसको लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा पतन 101% गारंटीड है, कोई नहीं बचा सकता आपको उसमें से। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इसमें से निकल सकता हूँ, ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप, तो केवल समय की प्रतीक्षा है और कुछ नहीं, राइट। इस तरह से तो यहाँ पे ये वर्णन यहाँ पे दिया है श्लोक नंबर 9 में, और ऑफ कोर्स उसका तात्पर्य फिर हम उस तात्पर्य के कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, बट लेट अस रीड सम पॉइंट्स इन द परपोर्ट। प्रभुपाद जो बोलते हैं, तो प्रभुपाद पहले लाइन में लिखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो वेष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छन्न कर देती है। बराबर, हम सोचते हैं माया कैसे, माया इतनी गंदी है, माया इतनी, वो कैसे भगवान की ये हो सकती है। तो अभी क्या होता है कि समझो अगर देश का प्रधानमंत्री है, वो कितना प्यारा है, मीठा है, मीठी बात करता है, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, कमांडो भी लगा देते हैं पिटाई करने के लिए जब जरूरत पड़ेगा तो यू नो भेज देगा आपको अंदर, अगर आपको रिफॉर्मेशन करवाना। आप बोलेगा ऐसा कैसे, ये तो इतना अच्छा व्यक्ति था। जैसे आपकी मम्मी घर में कभी पीटी है आपको, नहीं पीटी है, तो आप ऐसे कहो अरे मेरी मम्मी इतनी प्यारी है, मुझसे प्रेम करती है, जरूरत पड़े ना तो लगा दो थप्पड़ भी लगा देती है जोरदार, जरूरत पड़े तो पूरा दिन भर भूखा भी रखेगी आपको हाथ पैर बांध के रख देगी वो, राइट। तो देखिए एक ही पर्सनालिटी के दो साइड आपको दिखते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे कोई बोल सकता है कि माया शक्ति जो है उसके कारण ईश्वर ऐसे कठोर नहीं हो सकते, और दुनिया में लोग इसीलिए भ्रमित होते हैं, आधे लोग ज़्यादा से ज़्यादा, कि इतने प्रेम करने वाले भगवान करुणामय ये संसार को दुखी कैसे बना सकते हैं, राइट। ये संसार में दुख है, तो पहली बात तो दुख तो उन्होंने दिया नहीं है, दुख हम झेलते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हैं, जगह उन्होंने बनाया है जो कष्ट से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ आना कि नहीं आना है हमने निश्चय करना था, राइट। वो तो भगवान ने हमको जबरदस्ती नहीं भेजा ना यहाँ पे। तो इसीलिए कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना प्रेम करने वाला ईश्वर वो संसार में जीव को कष्ट क्यों पहुंचाता है, क्यों पहुंचाता है। जब जरूरत पड़ती है रिफॉर्मेशन की तो करना पड़ता है, राइट। जैसे माँ पीटती है अच्छी तरह से, तो वही माँ थोड़े समय के बाद लाड़ दुलाड़ भी करती है, और बच्चा मेरा बच्चू कहाँ लगा, कहाँ किधर लगा, ले बेटा लो खा ले, थोड़ा सा प्रसाद ले 2 मिनट पहले तो जोर से पीट रही थी अभी। तो ये उसके एस्पेक्ट हैं, तो जिसको समझ होती है वो समझ सकता है, जिसको समझ नहीं सकता वो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं है कि माया या बहिरंग शक्ति ही भी भगवान का अंश है। अंदर पूछते हैं व्यासदेव का जो उन्होंने कोटेशन दिया वहाँ पे प्रभुपाद ने, जब व्यासदेव ध्यान कर रहे थे तो उनको
ध्यान में माया भी दिखी, राइट। आगे ईश्वर दिखे, उसके पीछे माया दिखी, लाइक दैट। तो इस तरह से प्रभुपाद आगे आगे लिखते हैं। तो वहां पे एक जगह लिखा प्रभुपाद ने, बहिरंग शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नमत विचार किया जा सकता है, जैसे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा शीलजीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण हैं, हेंस प्रूव्ड, राइट। इसलिए भगवान का उनके साथ संग है, लेकिन एट द सेम टाइम वो भगवान की स्वरूप शक्ति में से नहीं है। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं है, यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। इंटरेस्टिंग नहीं? तो राजा के साथ रहने वाले जो सिपाही हैं वो राजा के निर्देश पे काम करते हैं, न कि वो राजा सिपाही के अंडर में आता है, राइट। यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश है, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का अचिंत्य योगेश्वरम, जिसका वर्णन गीता में प्रॉपर लिखते हैं। आगे देखिए उदाहरण दिया है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वथा प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के विभिन्न अंश, राइट। इन चीजों के लिए कारण कौन है? सूर्य है। जैसे बादल आना, अंधेरा होना, हिमपात होना, ये सब है कि नहीं? सूर्य के कारण है ना। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश से आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, नहीं पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता, राइट। बराबर है कि नहीं? ये सब उनके द्वारा ही प्रोड्यूस होता है, परंतु सूर्य कभी उनके अधीन नहीं आता है। सूर्य ऐसे उपद्रव से बहुत दूर रहता है। जो अल्पज्ञानी है वे कहते हैं कि सूर्य बादल या अंधकार से ढक, हम तो कहते हैं कभी आज सूरज ढक गया बादल से, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। अरे भैया, सूरज बादल से नहीं ढका, तुम्हारी आंखें बादल से ढक गई है आज। एक्चुअली उसका रिवर्स है। वो सूरज नहीं ढका ना बादल से, सूरज तो उसके ऊपर है। कौन ढका है? आप ढके हैं। और अगर बादल वहां से चले जाए तो सूरज दिख जाएगा। इसका मतलब ये नहीं था कि सूरज मतलब था नहीं वहां पे, वही था। अभी आपको आपकी दृष्टि को ढक दिया गया बादल से, वो तो उसके ऊपर है सूरज। जो अल्पज्ञानी है वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। मतलब विचार कीजिए, हम लोग रेगुलर डे टू डे लाइफ में जितनी बातें करते हैं वो कितनी भ्रमपूर्ण होती है। कितनी भ्रामक है, कितनी इल्यूजरी है, उसमें कितना कम तथ्य है। इवन डे टू डे हम जो बात करते हैं, राइट। इस तरह परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि यह उनकी शक्तियों में से एक है। पराशर शक्ति विविधते, राइट। अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं है, लाइक दैट। इस तरह से वर्णन किया है। इसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीव पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य है जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उसकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है, जो हमने डिस्कस किया अणुविभू। क्यों? आगे भी दिया प्रभुपाद ने, अगर आगे जाएंगे। अविद्या कर्म संज्ञा के कारण है। क्यों? जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, राइट, लाइक दैट। सो हम लोग क्या है ना कि आगे प्रभुपाद ने लिखा है, आगे जाएंगे आपको दिखेगा वहां पे। देखो कितना सुंदर उदाहरण दिया प्रभुपाद ने आगे। प्रभुपाद का दृष्टांत इतने पावरफुल रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं उसी एक दो लाइन में आगे, वो अल्प स्वतंत्रता के आगे कहते हैं, सारे जीव सूर्य की किरणों के समान है, राइट। नाउ अभी सूर्य भगवान है और किरणें किसके समान है? जीवों के समान है। हमारी तुलना किरणों से की गई है और सूर्य की तुलना भगवान से की गई है। तो सूर्य तो कभी भी बादल या फिर हिमपात इनके कंट्रोल अधीन नहीं होता है, इनसे इंडिपेंडेंट रहता है, राइट। उसी प्रकार प्रभुपाद आगे लिखते हैं वहां पे, यद्यपि सूर्य तथा उसकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, बराबर है कि नहीं? कोई डिफरेंस है? सूरज और सूरज की किरणें कुछ अंतर है क्या?
गुणात्मक तो अंतर नहीं है ना, परिमाण के हिसाब से अंतर है। परिमाण यानी कि समझ रहे हैं ना आप लोग, क्वांटिटी वाइज अंतर है। ये सूर्य के अंदर जितना अग्नि है कई डिग्री सेल्सियस हॉट होगा, और किरण के अंदर थोड़ा सा ही है और उसकी मात्रा भी कम है, बट दोनों में अग्नि है, ये सेम है। क्वालिटेटिव वाइज क्वांटिटी वाइज फर्क है। यानी कि यहाँ पे तुलना क्या की गई है, सेम जीव और भगवान की तुलना की गई है, यानी कि वही सेम कॉन्सेप्ट, अणु और विभु। तो आगे क्या कहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह यद्यपि जीव गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठ भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती है। राइट, कैसे, जैसे आगे कह रहे हैं, वैदिक स्तोत्रों में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुल्लिंग जैसे हैं। अग्नि के स्फुल्लिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुल्लिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। बराबर है क्या नहीं? चिंगारी, स्फुल्लिंग को चिंगारी बोलते हैं, या फिर मराठी में बोलते हैं ठिणगिया, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं स्पार्क। जो चिंगारी होती है छोटी छोटी उड़ती ही है, और पूर्ण अग्नि, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो चिंगारी की तुलना हमसे की गई है और अग्नि की तुलना किससे की? भगवान से की गई है। तो कहते हैं कि ये जो चिंगारी है, ये अगर मूल अग्नि के स्रोत से जैसे जैसे दूर होने जाती है ना, वैसे वैसे उसकी शक्ति कम होती जाती है। ये तो गीता में भी उदाहरण दिया प्रभुपाद ने परपट में। ये वेंकटेश अवतार को आपको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? ये सब भक्ति शास्त्र में आपने ऑलरेडी पढ़ा है विस्तार से। फिर वो कहते हैं, वैदिक स्तोत्र में कहा गया है कि सारे जीव अग्नि के स्फुल्लिंगों जैसे हैं। अग्नि के स्फुल्लिंग भी अग्नि होती है, किंतु स्फुल्लिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुल्लिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्निविहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। नाउ सी, अग्निविहीन वायुमंडल मतलब क्या? भौतिक जगत हमारे लिए। जीव जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आता है तो उसका स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो भक्ति करने की कोशिश करोगे तो माया बोलेगी चलो कहाँ क्लास में बैठ रहा हूँ, वहाँ पे गुरुवार की रंगीन शाम, हरे कृष्णा थोड़ा पार्क में घूम के आ जाते हैं। हाँ, ये सब बैठ के अग्नि, बादल, हिमपात, ये सब क्या, कौन पढ़ाई करता है ये सब संध्या के समय में? अभी इतना बोरिंग लग रहा है ना, ये टाइम घूमने फिरने का है। शादियों का मौसम चल रहा है, ठंडी है बाहर, गुलाबी राइट। सो दिस इज कॉल्ड अग्निविहीन वायुमंडल। राइट, इस तरह वे स्फुल्लिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रखते हैं, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुल्लिंग मूल अग्नि के भीतर है, शाश्वत रीति से उसके भिन्नांश के रूप में रह सकते, किंतु जिस क्षण ये स्फुल्लिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ हो जाते हैं। तो जिस दिन हम लोग, तो बेसिकली क्या है, अभी आप बोलेंगे तो हम लोग तो ठीक है, तो हम लोग अग्निविहीन वायुमंडल में आ गए अभी यहाँ पे, जहाँ पे अग्नि नहीं है, मतलब हम लोग भौतिक जगत में आए। तो हम लोग अपनी अग्नि कैसे बनाए रखेंगे? अग्नि बनाए रखिए ना यहाँ पे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम डेली अपनी साधना करेंगे, स्पिरिचुअल शास्त्र पढ़ेंगे, गुरु महाराज की वाणी सुनते रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, आप बोलेंगे यही करते हैं कि आप लोग, इससे अलावा कुछ और नया नहीं है तो ये चीज ऐसी है कि जिसने इसका स्वाद नहीं लिया है वो ऐसे ही बोलता है, जिसने इसका स्वाद लिया बोलता है और चैंटिंग कब करो यार, और थोड़ा भागवतम सुनना है, और थोड़ा डीटी दर्शन करना है, भगवान को देखना है। जैसे शराबी होता है, आधा बोतल पीता है, बोलता है और मिलेगा आधा, आपको लगता है हो गया अभी, नहीं बोलता और नेक्स्ट बोतल कब मिलेगा, फिर नेक्स्ट कब मिलेगा। जिसको टेस्ट लग गया है वो नेक्स्ट करते रहता है, जिसको नहीं लगा है बोलता है क्या आप लोग वही चीज़ नहीं है भैया। जिसको टेस्ट लग गया है ना तो रिपीटेड मांगते रहता है। राइट, सो दिस इज द ओवरऑल, यहाँ पे प्रभुपाद ने कितना सुंदर समझाया है विस्तार से। इसलिए प्रभुपाद के परपोट इतने एनलाइटनिंग होते हैं, क्रिस्टल क्लियर होते हैं। स्पष्ट निष्कर्ष यहाँ निकला कि भगवान जो कि मूल अग्नि है कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुल्लिंग माया के मोह प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। राइट, लाइक दैट। फिर आप आगे पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसलिए लास्ट में क्या कहा गया है, लास्ट में
इस परपोर्ट के लास्ट में एक श्लोक दिया है, भागवतम 6:9-34। उसका अनुवाद इस तरह से है। इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को समझ पाना अतीव कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निष्ठापूर्वक लगे हुए हैं वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक है, तो भी वे देवताओं के मध्य से पूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। राइट, कंक्लूजन में वो कनेक्ट किया प्रभुपाद ने वहां से अभी के क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन आंसर देवता वहां पे कर रहे हैं कि जिस भगवान का इस जगत से कोई संबंध नहीं है, फिर भी इस जगत में कैसे अवतरित होते हैं, माया के साथ कैसे रहते हैं, वो कैसे संपर्क में आते हैं। राइट, समथिंग लाइक दैट। ओके, कोई क्वेश्चन अभी तक? किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? नो क्वेश्चन, नो जिज्ञासा। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ अभी दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि जो जीव माया से परे है वो इस जगत में आकर दुख क्यों झेलता है। राइट, साथ में ये भी पूछा गया था कि परमात्मा उसके साथ में फिर भी दुख क्यों झेलता है वो। हाँ, ये प्रश्न था श्लोक नंबर 5 में। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह हर परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों तथा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं होता, तो फिर वो अविद्या में कैसे फंस जाता है। तो पार्ट ऑफ द आंसर ऑलरेडी दे दिया हमने प्रभुपाद के पिछले परपोर्ट में कनेक्ट करके। और इसी को अगर आप, सॉरी मैं भूल गया था, बिकॉज मैंने कहा था ना आपको हम परपोर्ट देखेंगे पहले वाले, है ना। कुछ कुछ शब्द हमें देखने तो प्रभुपाद नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे यार तुम लोग मेरे परपोर्ट नहीं पढ़ते हो। बाईपास कर दिया तुम लोगों ने मेरे परपोर्ट को। तो दूसरे श्लोक के परपोर्ट में आइए, वहां पर प्रभुपाद लिखते हैं, जैसे कि पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है, परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न है। राइट, विभिन्न शक्तियां मतलब इसे माया भी आ गई, माया शक्ति यानी कि भौतिक जगत। किंतु यह जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है, इसलिए भगवान शक्तियों के स्वामी है जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। राइट, प्रभुपाद देखो आंसर देते जा रहे हैं पूरा। तो अगर हमने उस समय पढ़ा होता तो आप बोलते कि अभी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसलिए हमने पहले उधर पढ़ा, बाद में इधर आए। और प्रभुपाद आगे कहते हैं, विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं क्या? नहीं, भगवान कभी भी माया द्वारा प्रभावित नहीं होते। राइट, सामान्यतः यह उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों के पद को एक स्तर पर मानते हैं। विदुर तो महर्षि मैत्रेय के इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। लाइक दैट प्रभुपाद ने फिर गीता का वो कोटेशन दिया है पूरा, किस तरह से ये पृथ्वी है ना, ये भौतिक जगत बार बार प्रकट होता है, नष्ट होता है। गीता का वो कोटेशन है 8वें अध्याय का। फिर आगे अगर नेक्स्ट पेज में जाएंगे, प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व से भी दिव्य है, अतः अपरिवर्तनीय है। चूंकि परमेश्वर ऐसा नित्य तथा अपरिवर्तनीय गुणों के भौतिक प्रभाव जैसे किसी भी वस्तु के कभी भी अधीन नहीं बनते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होने का किस तरह सोचा जा सकता है। कृष्णा कैन नेवर कम अंडर कंट्रोल ऑफ मटेरियल थिंग्स। राइट, तो प्रभुपाद ने नीचे को उदाहरण दिया है, एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी जादूगरी से गाय बन सकता है, बराबर, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है, बराबर। एक सामान्य जादूगर अगर ऐसी कलाकृति कर सकता है तो भगवान क्यों नहीं कर सकते। इस तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है क्योंकि यह उन्हीं की उद्भास है, किंतु साथ उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति भगवान भी नहीं है। तो इसलिए एक्चुअली गीता में कृष्ण कहते हैं ना, भूमि अपन हल वायु खन मन बुद्धि रेवच। कृष्ण कहते हैं कि ये भौतिक जगत जो है सब कुछ मैं मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सब कुछ। लेकिन भगवान के तो क्या फिर इसका अर्थ ये हुआ कि हम कल रास्ते पे चलेंगे तो बोलेंगे अरे भगवान है पत्थर, नहीं ना, लेकिन साथ में भगवान है भी वो,
क्योंकि भगवान की शक्ति है, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप किसी भी को अल्टर में ला के रखे पूजा नहीं करते भगवान बोलकर। आजकल वो आप देखेंगे, आजकल नहीं पहले से लोग किधर थोड़ा सा वो लाल सिंदूर लगा देते हैं भगवान ऐसा नहीं होता है, राइट। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। सो इवन दो दैट इज कृष्णाज एनर्जी ओनली, बट स्टिल इट इज नॉट कृष्णा, राइट। इसलिए एक जगह पे एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा बट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा बट नॉट एवरीथिंग टेक्स यू टू कृष्णा। समझे कि नहीं? सब कुछ भगवान से प्रकट होता है, परंतु सब कुछ भगवान के पास आपको लेके नहीं जाता है। तो माया भी भगवान से प्रकट होती है। इसका मतलब ये नहीं कि माया आपको भगवान के पास लेके जाएगी। हाँ, माया वो पीट पीट के लेके जाती है, पर हमको ऐसे नहीं जाना है, बराबर है। इस तरह से तो आगे प्रभुपाद ने फिर उदाहरण दिया है। भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों, राइट दैट। एंड देन आगे राजा का उदाहरण दिया है। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सगुण है, किंतु साथ ही वे निर्गुण है, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। क्लासिक स्टेटमेंट एक साथ दोनों चीजें हैं यहाँ पे। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा सगुण है, राइट, क्योंकि उनमें खाली आध्यात्मिक गुण है, लेकिन उनके अंदर भौतिक गुण नहीं, इसलिए निर्गुण भी है साथ में। दोनों डेफिनेशन साइमल्टेनियसली रन करते हैं उनके लिए, बराबर। रमेश मोदी प्रभु, सगुण मतलब क्या? गुण है, लेकिन कौन से? आध्यात्मिक, लेकिन साथ में निर्गुण भी है, क्योंकि उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, राइट। इसलिए नीचे दिया उदाहरण है और एक, कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते हैं जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वह अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करे। तो राजा कभी कभी विजिट करते हैं ना प्रिजन सेल, प्रिजन हाउस। तो अगर प्रिजन हाउस में अगर राजा घूमने के लिए आए तो उसको देखकर बाकी कैदी बोले अरे अरे कैदी आ गया, ऐसा नहीं होता है वो तो खाली दौरा करने आए हैं। जैसे भगवान उसी तरह से दौरा करने के लिए आते हैं, देखने के लिए। चलो कौन कौन आना चाहता है मेरे साथ वापस, कौन मुक्त होना चाहता है, आ जाओ। नहीं, मुझे नहीं होना है, मुझे इधर ही रहना है, रहो इधर ही। इस तरह से। इसलिए आगे एक शब्द दिखेगा आपको, चिन्ह मात्रत्व, दो एक 4-5 लाइन छोड़कर। चिन्ह मात्रत्व शब्द इसकी गारंटी है कि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य है, अन्यथा सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते, राइट। सो दैट वाज द क्वेश्चन। अभी तीसरे श्लोक के परपुट में जाइए, एकदम सटीक आंसर प्रभुपाद ने ऑलरेडी देकर रखा है। प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय हैं, अतः इसकी संभावना नहीं है कि उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व हो सकता हो, बराबर। वे अपनी शक्तियों द्वारा स्वांशों तथा विविक्तांशों के विविध रूपों में अपना विस्तार करते हैं। तो एक्चुअली वो विभिन्न नाम से विविक्ताक्ष हुआ है वहां पे। जिस तरह अग्नि ऊष्मा तथा प्रकाश द्वारा अपना विस्तार करती है, क्योंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य अस्तित्व नहीं है, अतः किसी भी वस्तु के साथ भगवान का सहचर्य अपने साथ सहचर्य को प्रकट करता है। तो ये श्लोक है गीता का, मया तत्त्वमिदं सर्वं जगत्। तो भगवान बोलते हैं कि मैं यहाँ भी हूँ और इस तरह से फैला भी हूँ, फिर मैं यहाँ भी नहीं हूँ, मैं वहां भी हूँ। मया तत्त्वमिदं मतलब मैं सब जगह फैला हूँ अपने ब्रह्म रूप में, राइट। जगत अव्यक्त मूर्तिना, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति। पस्तानी सर्वभूतानी, मैं सारी जीवों के हृदय में बैठा हूँ, फिर भी मैं वहां नहीं हूँ। मतलब कहाँ हूँ? मैं अपने गोलोक धाम में हूँ राइट। इसलिए प्रॉपर लिखते, विराट स्थिति की पूर्ण अभिव्यक्ति भगवान के निर्गुण रूप का ही विस्तार है। निर्गुण रूप का यानी कि भौतिक जगत का, माया का। सारी वस्तुएं केवल उन्हीं में स्थित है, फिर भी उनमें नहीं है। यह भगवान की आसक्ति तथा विरक्ति का ऐश्वर्य है, राइट। वे हर वस्तु के प्रति आसक्त हैं, फिर भी सबों से विरक्त हैं। तो ब्रह्म ज्योति के रूप में पूरे जगत को मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन साथ में वो वहां पे है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अलग अपने एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ परमात्मा हर किसी के हृदय में। फिर भी
ये बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में हूँ, फिर भी मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरे जगत में गोलोक धाम में बैठा हूँ अलग से। ये भगवान के लिए पॉसिबल है, राइट? इस तरह से। देन फिर आगे जो हमने प्रश्न किया था सेकंड, राइट? हाँ, या पांचवें श्लोक का प्रश्न। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई जीव जो है, जो हर परिस्थिति, काल, स्थिति, स्वप्न, सभी कारणों से कभी प्रभावित नहीं होता, मतलब बाहर निकलता नहीं है अपने इससे, तो फिर वो माया में कैसे फंस जाता है? तो इसका आंसर देते समय विदुर जी कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, राइट? पढ़िए श्लोक नंबर, सॉरी नॉट 11, कहाँ चला गया? हाँ 11 गया, सॉरी 10 नंबर श्लोक पढ़िए, वेंकटेश अवतार प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। यथार्थेन विना अमुष्य पुंसम् आत्मविपर्यय प्रतीयते उपद्रष्टु स्वशीर चेतनाधिक। जीव आपल्या आत्मस्वरूपाविषयी दुःखी असतो, आपला शिरच्छेद करण्यात आला आहे असे पाहणाऱ्या स्वप्नावस्थेतील मनुष्याप्रमाणेच अशा दुःखी जीवालाही कोणतीच वास्तविक पार्श्वभूमी नसते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रश्न क्या था कि जीव अपनी चेतना कैसे खो बैठता है, राइट? अगर आप देखेंगे 5वें श्लोक में ये पूछा गया है। शुद्ध आत्मा विशुद्ध चेतना है और वह परिस्थितियों, काल, स्थितियों, स्वप्नों अथवा अन्य कारणों से कभी भी चेतना से बाहर नहीं आता। मतलब बेसिकली अपने कॉन्स्टिट्यूशनल भाव, यानी कि मैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, उसमें से बाहर नहीं आता। तो फिर भी वो अविद्या में लिप्त होकर कष्ट क्यों पाता है? भाई आप बोल रहे हैं कि कभी भी अपनी स्वाभाविक स्थिति खोता नहीं हो, फिर भी कष्ट क्यों पा रहे हो? तो एक्चुअली यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है 10वें श्लोक में, जीव अपनी आत्मा पहचान के विषय में संकट में रहता है। मतलब हमेशा वो आइडेंटिटी क्राइसिस में घूमता रहता है संसार में, मैं कौन हूं? उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है, देखे कि उसका सर काट लिया गया है। ये आपको उदाहरण समझा? अगर आपका सर काट लिया जाए तो आप अपने आप को कैसे देखेंगे भैया? अगर आपका सर काट दिया जाए तो आप अपने आप को कैसे देखेंगे? अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, मतलब आप कहाँ देख रहे हैं? कहाँ देख रहे हैं? लिखा है ना वहां पे, कहाँ देख रहे हैं? समझो अगर आपका सर काट दिया जाए, आप देख सकते हैं अपने आप को? नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप अपने आप को देख रहे हैं, मतलब कहाँ देख रहे हैं आप अपने आप को? सपने में देख रहे हैं। हाँ बराबर, सपने में देख रहे हैं। सपना मतलब क्या है? बेसिकली भ्रम। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ, सॉरी मैत्रेय ऋषि ने उत्तर दे दिया। वो कह रहे हैं कि जीव कभी भी अपनी वास्तविक चेतना से बाहर निकलता नहीं है, राइट? वो चेतना खाली क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पे। और प्रभुपद में लिखते हैं, एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काटकर दीवार पर टांग देगा। ठीक है, बरसाना किशोरी माता जी आप बोलिएगा बच्चे को, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, ये सब मत बोलना। बोले सर काटने की बात हो रही है यहाँ पे, पुलिस को बुलाओ। जिससे बालक यहाँ देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। तो अभी आप जरा सोचिए प्रभुपद क्या लिखते हैं, वो बालक डर गया और उसने शैतानी करना बंद कर दी, राइट? तो अगर उसका सर काट के लटका देंगे तो देखेगा कैसे वो? तो बच्चा ये सोच के डर गया, अरे अगर मेरा सर काट के लटका दिया जाए तो नहीं, और मैं इसे कैसे देखूंगा? मैं अभी आज से मस्ती नहीं करूंगा। तो उसको समझना चाहिए कि अगर मेरा सर काट दिया तो मैं देख कैसे पाऊंगा भैया, मर जाऊंगा ना मैं। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, राइट? अभी देखिए प्रभुपाद क्लासिक, यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। वस्तुतः जीव के लिए न तो कोई बंधन है, न कष्ट, न ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गवाता है।
अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से उतना छोड़ दीजिए, राइट। वो सदैव क्या है, भगवान के संरक्षण में रहता है अगर देखा जाए तो इसको समझने के लिए आपने ऑलरेडी ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आपने लिया था परीक्षित महाराज का प्रश्न द्वितीय स्कंद में 2.9.1 दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के पहला श्लोक। आत्ममाया रीते राजन परस्यानुभात्मन न कटितार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुर इवांजस, राइट। तो कहते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियल बॉडी एंड स्पिरिट सोल, भौतिक शरीर और आध्यात्मिक आत्मा, इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है, एक्चुअली कोई वास्तविक संबंध नहीं है, राइट। जबकि हम इस शरीर के साथ अपने को तादात्म्य करते हैं कि मैं ये शरीर हूं, बट एक्चुअली हमारा कोई संबंध है नहीं। ये कैसा है, इसी प्रकार जैसे हम अभी स्वप्नों में देख रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इस पर्टिकुलर गांव में पैदा हुआ हूँ, मेरा ये नाम है, मुझे ये खाने के लिए अच्छा लगता है, अगर मैं इतना नहीं सोऊंगा तो मेरी तकलीफ होगी। ये सब आइडेंटिफिकेशन की वजह से चल रहा है। जिस दिन आइडेंटिफिकेशन बंद, उस दिन यहाँ से निकलना बाहर धीरे धीरे प्रारंभ हो जाएगा। When we stop identifying with the body, right? तो अभी क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे प्रभुपाद कहते हैं, ये सिर काटने का उदाहरण भी आगे प्रभुपाद ने दिया है, उसका नेक्स्ट अपन बाद में लेंगे, सेकंड पैराग्राफ में जाइए। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशों अनुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न में किसी मनुष्य द्वारा अपने सिर काटे जाने के अनुभव से की गई है। जिस व्यक्ति का सिर काटा जाता है वो हमें देखता है कि उसका सिर काट लिया गया है। हरे कृष्ण देख रहे हैं, मेरा सर काट दिया, मेरा सर काट दिया, मेरा सर काट दिया, राइट। आपको कभी ऐसा सपने में आया होगा? आपको, मेरे को पहले आता था ऐसा, सुबह 4 बजे या पौने 4 बजे, 3:30 बजे के आसपास, कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हूँ और अभी मैं पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठने के पहले से ही वो सपना ऐसा रहता है कि अभी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, 1 हफ्ता से पढ़ाई कर रहे हैं, अब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे और उस दिन मैथ्स का पेपर है। जिस चीज़ का डर रहता है वही चीज़ रहता है। और ये पेपर में लिखने के लिए बैठा हूँ और सब एकदम कठिन कठिन प्रश्न आए हैं, ये भी नहीं जम रहा है, ये भी नहीं जम रहा है, ये भी नहीं जम रहा है, और अभी मैं फ़ेल होने जा रहा हूँ। अब मैं फ़ेल हो गया तो फिर ये कक्षा से फ़ेल हो जाऊँगा, फिर मेरा करियर आगे कुछ क्या होगा। तनाव में है वो कि मैं फ़ेल हो रहा हूँ, मुझे नहीं जम रहा है। और इतने में अलार्म का घंटी बज जाता है पौने 4 बजे, राइट। उठते हैं तुरंत, सपना था, खाली सपना था, ओह बाप रे, बच गया, बोला बच गया, राइट। तो कैसा होता है कि ऑफकोर्स बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि हमारे जो कुछ कर्मों के हिसाब होते हैं जो ज़्यादा ग्रॉस नहीं होते हैं, सूक्ष्म रहते हैं, उनका परिणाम होते हैं स्वप्न। तो आपको तकलीफ देना है, बट इतना भी नहीं देना है हेवी, बट तकलीफ देना है आपको। तो वो एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, तो वो एक्सपीरियंस आपको सपनों में दिया जाता है। बट आप जब उस सपने से बाहर निकलते कितना लिबरेटिंग लगता है, नहीं? अरे बाप रे, सपना ही था यार, खाली मुक्त हो गया मैं। तो अभी आप उस स्थिति को इस स्थिति से समझ लीजिए। अभी भी ये जो शरीर चल रहा है, ये संसार चल रहा है, दुनिया है, किसी ने कुछ बोल दिया, ये व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है, आज ये काम ठीक से नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जो भी संसार की घटनाएं हैं, ये सब क्या है, कंप्लीटली स्वप्नवत चल रही है इस समय। इसमें एक ही रियलिटी है और वो है कृष्ण का मौजूद होना और भक्तों का संग मिलना, बस। और बाकी सारी नश्वर जड़ जगत है। तो अगर हम चीज़ों को जितना भक्तों के साथ कृष्ण के साथ जोड़ते हैं उतना वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है, राइट। जितना नहीं जोड़ते उतना भ्रम में कन्वर्ट होते जाता है वो। तो जैसे स्वप्न से मुक्त होने पे कितना लिबरेटिंग लगता है, नहीं? उसी प्रकार ये जो स्वप्न अभी चल रहा है इस समय, इससे जब मुक्त हो जाए कितना लिबरेटिंग लगेगा हमको। और इसका हमें थोड़ा थोड़ा अनुभव आता है जब हम अच्छा जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम भगवान का अच्छा नाम जाप करते हैं, जब हम वैष्णव की बड़े निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, कभी आप ट्राई कीजिएगा, मतलब आप करते ही हैं ऐसे सेवा करनी है कि उस सेवा में कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें से, केवल मुझे सेवा करनी है, बस मुझे इन वैष्णव को प्रसन्न करना है। इस भाव से जब हम उतरते हैं
दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, कंप्लीट। और मतलब आपको ऐसा लगता है वाह ये क्या फीलिंग था, डिफरेंट फीलिंग, कि मैं केवल सेवा करने के लिए आया हूं यहाँ पे, कोई उद्देश्य नहीं है दूसरा, क्योंकि वो हमारा वास्तविक स्थिति है ना। तो कभी हम उस वास्तविक स्थिति में आते हैं तो यू एक्सपीरियंस की आध्यात्मिक जीवन क्या होता है, राइट। सो समथिंग लाइक दैट, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर लिखते हैं। अतः यदि कोई मनुष्य देखता है कि उसका सिर काट लिया गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसे कि व्यामोह में। इसी तरह शाश्वत रूप में जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह ईश्वर है, और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है, राइट। इस विचारधारा को कोई अर्थ नहीं है, जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं है, राइट। यह प्रक्रिया है जिससे उसका ज्ञान ढक जाता है। तो दिस इज दैट वन एलिमेंट वेयर आवर नॉलेज गेट्स कवर्ड। जिस समय हम अपने आप को ईश्वर से स्वतंत्र मानते हैं, इस भौतिक जगत का मालिक मानते हैं, पूरा कंप्लीट नॉलेज कवर कर जाता है आपने कि मैं कौन हूँ, क्या कहाँ से आया हूँ, मेरा दुख क्यों हो रहा है यहाँ पे। यही भैया, चूंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है, अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना जीवन, सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, राइट। मतलब इम्पर्सनलिज्म। तो ऊपर का जो पैराग्राफ मैंने छोड़ा था वहां पे जाइए वापस। तो क्या होता है, जीव संसार में भोग करने की कोशिश करता है, नहीं कर पाता, बाद में बोलता है यार अंगूर खट्टे हैं, ये सब संसार मिथ्या है, मोह माया है। फिर वो क्या करता है, ज्ञान को कल्टीवेट करने की कोशिश करता है, ज्ञानी बनने की। ये माया है, ये माया है, सब माया है, ये शरीर भी माया है। अच्छा फिर आप कौन है, और उधर सामने भगवान है, वो कौन है, भगवान ही सत्य है और मैं सत्य हूँ, और मैं और भगवान एक है, मैं भगवान हूँ। इम्पर्सनल निराकार मायावाद बन जाता है। तो प्रॉपर वहाँ पे वही लिख रहे हैं, जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर, फर्स्ट पैराग्राफ के 4-5 लाइन लास्ट के, जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभुत्व जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है, उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है तो वह अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा वाक्जाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है, किंतु इसमें भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ईश्वर तो नहीं बन सकते हम लोग, राइट। तो अंगूर खट्टे हो गए तो इसका मतलब थोड़ी है कि अंगूर एग्जिस्ट नहीं करते। अंगूर एग्जिस्ट करते हैं, अपने कैपेसिटी में एग्जिस्ट करते हैं, और उसको प्राप्त करने का प्रक्रिया होता है, राइट। न कि आप भगवान बन जाओ तो फिर आप सब साध्य कर लो, आप भगवान बन ही नहीं सकते इस तरह से। तो इसको कंक्लूड करते समय प्रभुपाद कहते हैं लास्ट के पैराग्राफ के उस 5-6 लाइन जहाँ पे छोड़ा था, अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है जिससे जीव पाश में बनता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान के नित्य दिव्य सेवा से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पाश के अंतर्गत उसकी दास्ता भी उसके नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है, राइट। चूंकि भगवान से विरुद्ध किया है तो उसको माया में रखा जाता है। और प्रभुपाद इतने क्लासिकली कहते हैं वह तभी भी सेवा करता रहता है, बराबर। मतलब कोई भी जीव सेवा से मुक्ति नहीं पा सकता। अगर आज हम इस्कॉन में हैं तो क्या सेवा नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं ना, सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, भगवान के नाम जप की सेवा कर रहे हैं, हर चौधरी सेवा कर रहे हैं। अच्छा कुछ लोग बोलते हैं बहुत हो गया सेवा यार, क्या यार इतनी सेवा कराते हैं, मैं बाहर जाता हूँ इस्कॉन छोड़ के या भक्ति छोड़ के। तो आप सेवा करना बंद करेंगे, आप फिर किसकी सेवा करेंगे, सोसाइटी की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, आपके साथ जो रहता है उसकी सेवा करेंगे, अल्टीमेटली आप अपने इंद्रिय की सेवा करेंगे। सेवा करना हमारा धर्म समाप्त नहीं होता है। तो जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के दास के रूप में प्रस्तुत करता है, भगवान उसे अपने धाम में बुलाते, बोलते बेटा चला आजा मेरी सेवा कर, भक्तों की सेवा कर। जो उनका विरोध करता है, कहता है कि आप ही एंजॉय करोगे, मैं एंजॉय नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, जा जाके बन के दिखा एक बार, कृष्ण कैसे बन सकता है तू। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम दास बनोगे तो मुझसे ज्यादा एंजॉय करोगे भैया। घर में बच्चा एंजॉय करता है कि माता पिता एंजॉय करते, बताइए। बच्चा एंजॉय करता है ना, बच्चे को खाली ओबीडियंट रहना है, गड़बड़ किया तो थप्पड़ पड़ेगा। जिस हाथ से वो रोटी खिलाती है माँ प्रेम से दुलार के, वही अगर
अपशब्द कहना चालू कर दे माँ को तो फिर माँ लगा देती है 2, राइट। तो ओबीडियंट रहो, इज्जत से रहो, पूरा घर आपका है, संपत्ति आपकी है, हेरिटेज पूरा आपका है, पूरा आपको मिलने वाला है। बट गड़बड़ करोगे ठाक करके 2-4 मिलेगा, और ज़्यादा गड़बड़ करोगे घर के बाहर, और ज़्यादा गड़बड़ परमानेंट, निकालो इसको यहाँ से, नो एंट्री अगेन। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा से बाहर होना चाहते हैं तो उसके बाद वह भगवान से एकाकार होना चाहता है। ये भी क्या है? माया का अंतिम पाश आगे दिया प्रभुपाद ने, यह दूसरा मोह है, राइट। तो इसलिए हमारा मोह तब तक चलता रहेगा जब तक हम दास्यत्व की भावना में नहीं आएंगे। इवन भक्ति में आने के बाद भी जब हम सोचते हैं तो कैसे एंजॉय करूंगा मैं, चैंटिंग एंजॉय के लिए नहीं बना हुआ है, चैंटिंग एंजॉय के लिए बना हुआ है लेकिन दूसरे भाव से। यहाँ पे चैंटिंग हम करके एंजॉय नहीं, इसलिए कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, कहते हैं कुछ मजा नहीं आ रहा है यार। तो मजा करने, चैंटिंग मजा करने थोड़ी होता है। चैंटिंग मतलब भगवान को पुकार रहे हो, सेवा दो सेवा दो सेवा दो। जब सेवा आती है तो चिल्लाता है सेवा, तो अभी 2 घंटे क्या चिल्ला रहा था, फिर सेवा चाहिए ना। उसका अर्थ नहीं समझोगे तो तकलीफ होगा, राइट। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लोग सोच रहे हैं कि इट्स अ फील गुड, अच्छा लगता है मुझे। वो मैंने आपको बता रहा था ना, वो जेंजी वाले लोग आजकल जो कीर्तन वीर्तन कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु फिलोसॉफिकल इम्पोर्ट अगर वो नहीं समझेंगे, शास्त्र के द्वारा नाम जप क्यों करना है, कैसे करना है, ऑफकोर्स भगवान कृपा करके उनको ये अर्थ दिलाएंगे अंदर से, अगर वो इवेंचुअली करते करते अगर शुद्ध भाव से भक्तों के संग करेंगे तो। बट अगर हम नहीं समझे ठीक से कि हम क्यों यहाँ पे आए हैं, तो कल क्या होता है, यार बोर हो गया चैंटिंग करके। सुना है आपने कभी लोगों से ऐसा बात करते हैं, चैंटिंग कर करके बोर हो गया, थक गया मैं, कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका कर्तव्य है किसी भी अवस्था में भगवान की सेवा करना। कल आपने 50 साल चैंटिंग किया और आपको लगा कि 50 साल मैंने चैंटिंग किया, क्या दिया मुझे भगवान ने? ये प्रश्न अगर आएगा, समझ जाओ कि 50 साल आपने चैंटिंग क्यों किया, ये सोचकर कर रहे थे कि कुछ आनंद आएगा। ऐसे आनंद नहीं आता है चैंटिंग में। आनंद कब आएगा आपको? जब आप इस भाव को रखेंगे कि जैसे राधा रानी का भाव है चैतन्य महाप्रभु का, आश्लिष्यवापिनष्टुमाम, आप मुझे पास में बुलाओ या नहीं बुलाओ, मुझे गाली दो या 4 थप्पड़ लगाओ, लेकिन मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। दैट इज द भाव ऑफ राधा रानी, राइट। तो कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो राधा रानी ने क्या उनका पूजा करना छोड़ दिया? बोलिए ठीक है, अभी देखते हैं और कोई है क्या। हरे कृष्ण। हजारों वर्षों तक देखिए, ये होता है परीक्षा आध्यात्मिक जीवन का। तो इसलिए वी आर नॉट हियर फॉर टेस्ट और एंजॉयमेंट, हम लोग यहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए, और फिर इस भाव में रहेंगे तो फिर असली एंजॉयमेंट मिलेगा आपको, राइट। जो जिस स्थिति के लिए बना हुआ है उस स्थिति में रहेगा, देन ही विल बी एंजॉयिंग मोर देन तो कृष्ण भी लालायित होते हैं उस पद को प्राप्त करने के लिए कि मेरे भक्त मुझसे ज्यादा कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो राधा रानी इतना ब्लिसफुल, और गोपियां उससे भी ज्यादा ब्लिसफुल, मंजरिया उससे अधिक ब्लिसफुल, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो महाप्रभु कहते मुझे भी डिवोटी बनना पड़ेगा शायद ये टेस्ट करने के लिए कि ये क्या आनंद है। सो इट इज लाइक दैट। तो इस तरह से आपका ये 2 प्रश्न पूरे हुए। फिर इसी का आगे एक्सटेंशन एग्जाम्पल दिए हैं 11वें श्लोक से, हम देखेंगे अगले हफ्ते। तब तक आप इसके ऊपर मनन कीजिए। क्वाइट फिलोसॉफिकल लेकिन बड़ा सुंदर दृष्टांत है। तो आप बोलेंगे फिर अभी क्लास होने के बाद हमारा अभी कोई तकलीफ नहीं होगा हमको। क्योंकि हम अभी मुक्त हो गए। नहीं, देखिए जब तक ये आइडेंटिफिकेशन चलता रहेगा शरीर के साथ, तब तक तकलीफ संसार में चलती रहेगी। और आप बोलेंगे मुक्त होने के बाद भी तकलीफ होती है, लेकिन हमने देखा है कि शुद्ध भक्ति के स्तर पे आने वाले लोग नहीं, वो आपको बाहर दिख रहा है ऐसा। आप देखेंगे प्रभुपाद, उनको बुखार आया, सर्दी हुई, शरीर है तो उसको तकलीफ होगी, बट तकलीफ एक्चुअली उसको कहते हैं इनकन्वीनियंस एंड मिजरी। तो शुद्ध भक्तों को इनकन्वीनियंस होता है, तकलीफ नहीं होती है। हमको तकलीफ होती है, उनको इनकन्वीनियंस क्या है कि मेरा ये बॉडी यानी इंस्ट्रूमेंट है सेवा करने के लिए, ठीक से सेवा नहीं कर पाएगा क्योंकि इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा है अभी। बट हमको कैसा लगता है,
अरे यार मजा नहीं आ रहा है यार, बुखार आ गया, सर्दी हो गया, क्या हो रहा है। हमको ये गिल्ट नहीं होता है कि मैं ठीक से सेवा नहीं कर पा रहा, हमको दुख होता है कि यार मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ लाइफ। डिफरेंस बिटवीन साधक एंड प्योर डिवोटी, राइट। तो इसलिए लगे रहिए नाम जप में, भगवान की सेवा में, भक्ति में। जितना लगते रहेंगे भगवान की भक्ति सेवा में, उतना धीरे धीरे आइडेंटिफिकेशन। और एक्चुअली जब हम भगवान की सेवा में लगे हैं ना, उस समय आइडेंटिफिकेशन गायब ही हो गया है। सोचिए 1 घंटा हम लोग भगवान की कथा करते हैं, बैठते हैं, 1 घंटे के लिए हम लोग क्या है, शरीर से परे चले गए, है कि नहीं। भले मन में कुछ चल रहा होगा, किसी को कुछ तकलीफ होगा, किसी के शरीर में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट स्टिल वी ट्राई, यू नो, ट्रांसेंड करने की कोशिश करते हैं। और ये जब प्रैक्टिस होगा, अभ्यास, धीरे धीरे भगवान की कृपा जब हमको पूरी तरह से मिलेगी, तो हम लोग कम्प्लीटली ट्रांसेंड कर जाएंगे इस शारीरिक और भौतिक मानसिक स्तर को। फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके आगे पीछे आसपास क्या हो रहा है दुनिया में, नहीं हो रहा है। सामने आपको कृष्ण दिखेंगे, बुला रहे हैं सेवा के लिए, बस चलते रहो, आगे चलते रहो। बाकी संसार अपने प्रवाह में चलता रहेगा, उसको रोक नहीं सकते आप, वो चलता ही रहेगा। आपको यहाँ से निकलना, इसलिए वो एक चीज़ कही गई है कि जीव तटस्थ शक्ति होता है, तो वो या तो, हाँ, उसका एक ही एक डिसाइडिंग फैक्टर है उसके स्वतंत्र इच्छा में। तटस्थ शक्ति से उसको ऑप्शन है, या तो अंतरंग शक्ति में जाए या बहिरंग शक्ति में जाए। क्योंकि हमारी सिचुएशन, पोजीशन क्या है, तटस्थता, यानी कि हम तालाब के किनारे में बैठे हुए हैं, या तो पानी के अंदर एंट्री मारो या पानी के बाहर जाओ, ज़्यादा देर छोर पे खड़े नहीं हो सकते, वह ऐसा छोर है। तो इसलिए अभी हमको अंदर, मतलब अंतरंग शक्ति में जाना है या बहिरंग शक्ति में जाना है, ये कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे, राइट। और ये मेनली डिसाइड होगा सत्संग की वजह से। जितना हम सत्संग करेंगे उतना हम अंतरंग शक्ति में ही रहेंगे। जिस दिन सत्संग करना बंद कर दिया तो असत्संग तो अंदर बैठा ही है, मन हमारा, पूर्व संस्कार बैठे ही है। आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, अरे कहीं असत्संग है क्या, बुलाओ, जरूरत नहीं है। अंदर ही असत्संग भरपूर है। मौका दे दिया 1 मिनट, मन तुरंत बोलेगा चलो घूम के आते हैं। किधर, वो नया मॉल आया है, देखते हैं ना क्या क्या है वहाँ पे। रात के 9 बजे नहीं, बढ़िया टाइम है घूमने का। फिर सुबह खराटे मारते रहो 5 बजे तक, 8 बजे तक, राइट। तो सत्संग हमारा डिसाइड करेगा हम कहाँ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, इसका सारांश है। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। अभी आपके प्रश्न देने की चेष्टा करूँगा मैं अभी, क्योंकि काशीनाथ प्रभु का संग मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा है। सत्संग कह रहा है कि थोड़ा भागवत में से पढ़ के प्रश्न बनाइए। तो बना के देते हैं आपको। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। प्रणत प्रणाम। हरे कृष्ण।